नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक बात है कि अभी कुछ ही देर पहले मैं बड़ी इस हवाले से तहकीक करके ये आपसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दुबई के हुक्मरान की जानब से एक घड़ी तोहफ़तन दी जाती है। अच्छा, इस घड़ी के सिर्फ़ और सिर्फ ये बड़ा लिमिटेड एडिशन है और इस घड़ी के पूरी दुनिया में जो है वो दो ही पीस बचते हैं और एक इमरान खान को दे दिया जाता है, जबकि दूसरा जो है दुबई के हुक्मरान के पास होता है। नाज़रीन, कैसी बात है कि इमरान खान साहब तोशा खाना से, पाकिस्तानी तोशा खाने से वही घड़ी जो तोहफ़ातन उन्हें मिली होती है वो ख़रीदते हैं और बड़े कम लाखों रुपए, जो करोड़ों की घड़ी होती है उसको लाखों रुपए दे के ख़रीद लेते हैं और वही घड़ी जो है दुबई में बिक जाती है और दुबई में वापस जो है वो यूएई के जो हुक्मरान जिन्होंने तोहफ़ातन दी थी उन्हीं के पास पहुंच जाती है। नाज़रीन, ये कितनी ही बाइसे शर्म बात है। और उसको जो साबका हुकूमत के वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी साहब, वो ये कह रहे थे कि जी कौन सा जुर्म कर दिया जी कि हमने घड़ी ख़रीद के बेच दी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इज़्ज़त इनके सामने किसी भी चीज़ से पाकिस्तान का वक़ार और जो पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एक इज़्ज़त है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहते हुए पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कांच चिट्टा, इनके नज़दीक कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब कुछ भी कर लें वो बिल्कुल ठीक है। ये इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस बात की बाकायदा तस्दीक की है कि हार, घड़ी और दीगर जो चीज़ें हैं, और एक और भी चीज़ बताई जा रही है कि एक गोल्ड प्लेटेड एक क्लैशनकोफ है वो भी इमरान खान साहब के पास है। नाज़रीन, ये इल्ज़ामात नहीं हैं, ये अब हक़ाइक़ हैं जो कि सामने आ रहे हैं। अगर आप ये देखें कि अंधाधुंध तकलीद में हम ये भी भूलते जा रहे हैं कि आया कितना बड़ा पाकिस्तानी वक़ार और पाकिस्तानी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया गया, और इस चीज़ को कतई नज़र कि कौन हुक्मरान है कौन नहीं, हम इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो भी बात होगी वो झूठ होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उम्मीद कर रहे हैं हम कि इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होंगी और तहकीकात में जो भी सच और झूठ है वो सामने आएगा, क्योंकि ये मुल्क की इज़्ज़त के साथ खेलने के मुतरादिफ है। दूसरी जानब आप ये देखें कि एक और इमरान खान साहब ने किया है कि जी इंटरनेशनल जितने भी हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बाकायदा अब एक उन्होंने आज वीडियो बयान जारी किया, जी मेरी जो है ना जी चंदा मुहिम में हिस्सा लें। हम इस मुल्क जो हुकूमत हुई है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हवाले से, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर एक वेबसाइट बना दी है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें चंदा दें। अब ये देखें कि ये किस तरफ चल पड़े हैं। हम दूसरों को भिखारी भिखारी कहते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो क्या चल रहा है और इमरान खान साहब जो हैं किस तरफ चल पड़े हैं कि जी चंदा मांगने के लिए भी अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक अलग वेबसाइट बना दी है। नाज़रीन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साबका हुकूमत के ऐसे कारनामे हैं जिनको जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमरान खान साहब की जो असलियत है वो सामने आती जा रही है। जिस तरह से उन्होंने इदारों को डिवाइड किया, जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क को एक तकसीम करके रख दिया है, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो सामने आ रही हैं, यकीन माने हमारे लिए कि बड़े बड़े ये हौलनाक इंकशाफात है जिनका सिलसिला मुसलसल जारी है। और इस हुकूमत को इस वक्त डिस्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान साहब मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि किसी सूरत में इसको नहीं चलने देंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आज आपको बता दूं कि जिस राह पे इमरान खान साहब चल रहे हैं उस राह में उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि रियासत के बयानिए से जब आप टकराते हैं तो आप किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। और आप ये देखें कि लास्ट जलसे में उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि अपने कारकुनान को कहा हो कि जी फ़ौज के खिलाफ बयान मत दें या फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड मत चलाएं। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से और ख़ास तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ। बहरहाल जी, आने वाले दिन मज़ीद इसमें इंकशाफात मज़ीद होंगे तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आपसे बातें होती रहेंगी। अगले व्लॉग तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।